अस्सलाम वालेकुम। इस फर्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारे पास कहाँ से ड्राइव हुआ है? द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये हमारे पास दो ग्रीक वर्ड्स थे, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक स्टैटिकोस। अब इसमें स्टैटिकोस मीनिंग स्टेशनरी एंड इलेक्ट्रॉन मीनिंग्स एम्बर। अब ये हमारे पास एम्बर कहाँ से आ गया? तो हुआ यूं कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, थेल्स ऑफ मिलिटस इनका नाम था। ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जब वो एम्बर को एनिमल फर के साथ रब करते हैं तो वो सर्टेन लाइट वेट मटेरियल्स जैसे कि हमारे पास फीदर हो गया उसको अट्रैक्ट करता है। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो एम्बर है ये हमारे पास लाइट वेट मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो उस टाइम वो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ये किस वजह से हमारे पास हो रहा है। तो पीपल जो थे वो बिलीव करते थे कि ये जो हमारे पास एम्बर है इसके अंदर कोई सब मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहा है। यानी उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में उस टाइम नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एम्बर को जब हम किसी लाइट वेट मटीरियल से यानी कि एनिमल फर से रब करते हैं तो वो किसी लाइट वेट मटीरियल को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद एक जर्मन इंजीनियर थे, उसके बाद एक जर्मन इंजीनियर थे ऑटो वान गेर्की। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1663 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक सल्फ़र ग्लोब इन्होंने बनाया, ठीक है, और एक हैंड क्रैंक की मदद से उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, ठीक है, बाई अप्लाइंग फ्रिक्शन अगेंस्ट द रिवॉल्विंग बॉल ऑफ सल्फ़र। यानी कि किसी क्लॉथ को रब करके उसको ऊपर सल्फ़र की बॉल के ऊपर रब करके उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। इससे पहले ये होता था कि लोग रब करते रहते थे, यानी कि जिस तरह नॉर्मल एम्बर के ऊपर फर को रब की, तो इन्होंने एक जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक जनरेटर बना दिया था इन्होंने। उसके बाद ये एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स फ्रैंकोइस डी सिस्टर्नी डूफे, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इन्होंने टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम दिया था विट्रियस एंड रेजिनस। अब जो विट्रियस था ये सल्फ़र था, यानी ये जो सल्फ़र ग्लोब था हमारे पास, और रेजिनस था ये हमारे पास एम्बर था। अच्छा, इसको लेटर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रियस सल्फ़र को पॉजिटिव एंड एम्बर को नेगेटिव, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको यानी कि चार्जेस असाइन किए थे। अब ये इन्होंने टू टाइप्स कैसे यानी कि डिस्कवर किए कि ये जो एम्बर था, इन्होंने देखा कि जब एम्बर को हम यानी कि एनिमल फर के साथ रब करते हैं और हम एक और एम्बर का पीस लेते हैं उसको एक एनिमल फर के साथ रब करते हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, जो लाइट चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लेकिन जब उन्होंने देखा कि यही एम्बर जो सल्फ़र ग्लोब है इसके साथ अट्रैक्ट होता है, तो इस तरह इन्होंने ये दो चार्जेस का नाम दिया था विट्रियस एंड रेजिनस। तो बाद में इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस असाइन किया था नाम। इसी तरह इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ही आल्सो नोटिस द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक्स एंड नॉन इलेक्ट्रिक्स। उन्होंने हमारे यानी कि इलेक्ट्रिक्स एंड नॉन इलेक्ट्रिक्स, एक कंडक्टर्स, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक्स थे वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसके दरमियान उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था। लास्टली हमारे पास आते हैं चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, ये एक फ्रेंच इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया था कि ही फार्मूलेटेड
Coulomb's law that described the electrostatic force between the two charged objects. यानी कि इन्होंने क्या किया कि जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती थी, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ही एस्टेब्लिश द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा इसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो इसका एक फुल व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारे पास इस लेक्चर का फुल व्यू हो गया, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।